हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं विद्युत मंडल के केस और एडवोकेट इन दोनों के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि आपने मेरा वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा कि बिजली विभाग के किसी भी केस में कोई भी एडवोकेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जमानत दिलवा सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट कर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी एडवोकेट बिजली विभाग के केस में या तो आपकी ज़मानत कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेटलमेंट करवा सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है कोई भी एडवोकेट, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी जो एडवोकेट हैं ज़्यादातर वो बिजली विभाग के केस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि बिजली विभाग के लिए जो कानून बना है विद्युत अधिनियम 2003 और उसमें कुछ संशोधन जो किए गए हैं, उसमें सारे अधिकार जो हैं विद्युत मंडल के पास रखे गए हैं। और मतलब इसका जो रेशो है मैं अगर बताऊं तो उपभोक्ता के लिए 1% है और विद्युत मंडल के लिए 99% है। उस वजह से विद्युत मंडल के कर्मचारी और अधिकारी हमेशा उपभोक्ता की कभी बात नहीं सुनते हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं, उनसे जितने चाहे उतने पैसे लूटते हैं। और वकीलों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें विद्युत अधिनियम और खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है, मतलब कि वोल्टेज कैलकुलेशन, पावर फैक्टर, लोड कैलकुलेशन और इस तरह की चीज़ें वकीलों को भी ज़्यादा मालूम नहीं होती है। उस वजह से होता यह है कि कोई भी वकील जब आप हायर करते हैं विद्युत मंडल केस के लिए तो वो ज़्यादातर आपकी ज़मानत कर पाते हैं या आपका जो है सेटलमेंट करवा पाते हैं। देखिए, सेटलमेंट तो आप बिना वकील के भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बिजली विभाग का कोई नोटिस आया है किसी वकील के थ्रू तो आप डायरेक्टली उस वकील से बात करके सेटलमेंट की बात करेंगे तो वो खुद भी कर देगा। आपको वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप वकील हायर करें वही बात वो उनके वकील से करने जाए। देखिए, सेटलमेंट आप बिना वकील के भी कर सकते हैं। कोई भी चेक बाउंस का केस होता है या पेमेंट बकाया का कोई केस होता है, अगर आपके पास किसी वकील का नोटिस आता है तो आप बिना वकील करे उस वकील मतलब जिस एडवोकेट के थ्रू आपको नोटिस दिया गया है उससे जाकर के भी बात करेंगे तो सेटलमेंट आप खुद ही कर सकते हैं। सेटलमेंट करने के लिए हमें एडवोकेट की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास थोड़ी भी समझदारी है तो आपको वकील सेटलमेंट करने के लिए वकील करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें सेटलमेंट ही करना होता तो हमें किसी वकील को फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात, ज़मानत। देखिए, ज़मानत करना भी कोई बड़ा काम नहीं होता है। किसी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ के पेपर रख करके, एफडी रख करके, इसी तो कोई भी साधारण से साधारण वकील भी आपका जो है इसके अंदर ज़मानत करवा सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी वकील विद्युत मंडल के अंदर ज़्यादातर सेटलमेंट करा सकता है या आपकी जमानत कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है इसका मजबूत कानून। मजबूत कानून मतलब एक तरह से विद्युत अधिनियम के अंदर ये माना गया है कि बिजली यूज़ करने वाला हर एक आदमी बिजली का चोर है। मतलब इस तरह से कानून को बनाया गया है कि इसमें सब कुछ हमारे खिलाफ है, उपभोक्ता के खिलाफ है। उपभोक्ता के संरक्षण के लिए इस कानून के अंदर 1% है। जैसा कि मैंने बताया, इसको मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। विद्युत अधिनियम की मैंने बहुत बार स्टडी किया, हर टॉपिक के ऊपर स्टडी किया है, लेकिन इसमें पूरा संरक्षण विद्युत विभाग को मतलब सरकार ने खुद अपने पास रखे हुए हैं। उस वजह से कोई भी वकील आपकी ज़मानत या सेटलमेंट के अलावा कोई काम नहीं करवा सकता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। हमारी जो टीम है, ये bijliforum.com और जो मेरा यूट्यूब चैनल है, हम लोगों की टीम है जो हम इस तरह के केस खुद लड़ते हैं, लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहली बात, हमारी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो संबंधित मतलब जिसके खिलाफ हमारे पास केस आया, AEJE विद्युत मंडल, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सबक सिखाना। क्योंकि विद्युत मंडल के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी, और देखिए ये मुहिम जो मेरी चालू हुई थी ये करप्शन के अगेंस्ट हुई थी, और हमारा सबसे पहला फोकस जो होता है वो यही होता है कि जिस भी AEJE या विद्युत मंडल के अधिकारी, कर्मचारी या मंत्री के खिलाफ अगर हमारे पास कोई कंटेंट आया या कोई केस आया है तो सबसे पहला हमारा जो मोटिव होता है, जो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उस आदमी को सही करना। सबसे पहले जो गलत काम कर रहा है हम उसको सही करते हैं, बाद में सेकेंडरी हम देखते हैं कि वो केस कौन सा है, किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, विद्युत मंडल जिस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है, लूटता है, उससे कहीं ज़्यादा गुना आप उनसे बदला ले सकते हैं, आप उनको परेशान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पब्लिकली यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो विद्युत मंडल के एम्प्लॉयज़ आपके घर आना भूल जाएंगे। और ये चीज़ मैंने की है। आने वाले समय में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। कुछ चीज़ें इसके अंदर इनलीगल हैं, लेकिन जिस हिसाब से बिजली विभाग कंज्यूमर के साथ फ्रॉड करता है और इस तरह के जो
अनयूजेड चार्जेस ला करके हमें पेनल्टी लगाई जाती है और हमसे जो पैसा वसूला जाता है उससे बचने के लिए, और क्योंकि कानून के अंदर उपभोक्ता संरक्षण का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है विद्युत अधिनियम के अंदर, तो जिस तरह से ये हमें लूटते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना हम इन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन खैर अभी उन चीज़ों के ऊपर मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं करता हूं। लेकिन हमारे पास जब इस तरह का कोई केस आता है और इस तरह की कोई जब हमें परेशानी आती है तो हम इसको थर्ड डिग्री यूज़, मतलब इसको हम थर्ड डिग्री बोलते हैं। हम इस थर्ड डिग्री को उस AEJE के ऊपर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें विद्युत मंडल के जितने भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सही करने का बहुत अच्छा तरीका पता है, और हम उस तरीके से ही इन लोगों को ठीक करते हैं ताकि भविष्य में दोबारा वो किसी और उपभोक्ता के साथ इस तरह का काम ना कर सके। और आप लोगों को अगर बिजली विभाग से संबंधित किसी तरह की कोई भी झूठे केस में फंसाया जाता है या इस तरह की कोई जैसे बिलिंग से रिलेटेड ज़्यादा बिल देना या मतलब बिजली विभाग से संबंधित कोई ऐसी समस्या जो आपको जानबूझ करके दी जा रही है, उसके लिए आप हमसे बिल्कुल संपर्क कीजिए। और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है। देखिए इसमें बहुत से लोग कॉल करते हैं, मैं इस नंबर पर कॉल बहुत कम रिसीव करता हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि इस पर कॉल्स दिन भर आते हैं और ये नंबर ओनली फॉर व्हाट्सअप है, लेकिन बहुत से लोग इसके ऊपर कॉल करते हैं, इसलिए बहुत से लोग हैं, मतलब 90% हम कॉल इसके ऊपर रिसीव नहीं करते हैं। इस नंबर को हम कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करते हैं जिसको मेरी पूरी टीम हैंडल करती है। तो इसके ऊपर इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप के थ्रू संपर्क कीजिए, कॉलिंग नहीं करें। इसके ऊपर कॉलिंग करेंगे मोस्टली कोई इसको रिसीव नहीं करेगा। अगर कोई जैसे रिसीव करता भी है तो आपको प्रॉपर इस चीज़ के लिए जवाब नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको व्हाट्सअप पर ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। पूरी टीम हमारी व्हाट्सअप पर एक्टिव रहती है। तो बिजली विभाग के किसी भी केस से संबंधित अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए या आपको एडवोकेट चाहिए, क्योंकि हमारी टीम में कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो कम से कम फीस में इस तरह के केस को हैंडल करते हैं और उसके अंदर ना के बराबर आपके पैसे लगेंगे, या जो एक्चुअल में लगते हैं बस वही एक्सपेंसेस आपके लगेंगे। तो इससे संबंधित अगर आपको किसी तरह के कोई सुझाव चाहिए या हमारे एडवोकेट की सर्विसेज चाहिए, हमारी टीम से आपको किसी तरह कोई सपोर्ट चाहिए, तो व्हाट्सएप पर बिल्कुल इस चीज़ के लिए कांटेक्ट कीजिए। हम आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही और सटीक समाधान बिल्कुल देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं।